डोपामिन डिटॉक्सिंग, ये तो आपने सुना ही होगा, बट आपको इसका मतलब पता है? मोस्ट प्रोबेबली नहीं। तो मैं बताता हूँ। डोपामिन डिटॉक्सिंग मतलब अपने जो डोपामिन सोर्सेज हैं, डोपामिन सोर्सेज जिससे आपको खुशी मिलती है। डोपामिन इज़ अ हैप्पीनेस हार्मोन। जब वो आपकी बॉडी या माइंड में रिलीज़ होता है तो आपको खुशी मिलती है। तो जो भी डोपामिन सोर्स होते हैं उससे आपको खुशी मिलती है। डोपामिन सोर्स काफ़ी होते हैं, फ़ोन देखना, रील चलाना, ये सब डोपामिन सोर्सेज ही हैं, और भी काफ़ी सोर्स होते हैं। डोपामिन सोर्सेज का डिटॉक्सिफिकेशन होता है डोपामिन डिटॉक्स। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब बुरे डोपामिन वाले वेज को कट ऑफ करना एंड अच्छे डोपामिन वाले वेज को इंक्लूड करना। तो आज हम जानेंगे आपको क्यों ये करना चाहिए और इससे क्या होगा। सबसे पहली बात, क्यों ही करना है डोपामिन डिटॉक्सिंग? नॉर्मली खुशी मिल ही रही है। खुशी में क्या है, अगर आपको खुशी मिल रही है तो अच्छी होगी वो चीज़। ऐसा हर समय सही नहीं होता है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको खुशी तो देती हैं, बट वो सही सोर्स नहीं होता है, सही वे नहीं होता है, सही ज़रिया नहीं होता है। जैसे रील स्क्रॉल करना। आप अपनी पिछली रील जो आपने स्क्रॉल की थी जस्ट इस वीडियो को देखने से पहले, क्या वो बता सकते हैं? 90% चांसेस आप नहीं बता पाएंगे कि उसमें था क्या एक्चुअली। पहले 3 सेकंड में भी उसके क्या था आपको नहीं पता होगा। बिकॉज आप जब रील स्क्रॉल करते हो तो आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे होते उससे। यू आर जस्ट माइंडलेसली डूम स्क्रॉलिंग। खुशी तो मिल रही है आपको, बट क्या वो सही सोर्स है? बिल्कुल नहीं। सो ऐसे सोर्सेज को कट ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे एक हो गया जंक ईटिंग, हम लोग जंक फूड खाते हैं बहुत सारा। ये जो सोर्स होता है इसमें खुशी तो बहुत मिलती है, मज़ा भी बहुत आता है जब आप खा रहे होते हो, बट आफ्टर ईटिंग बहुत ख़राब लगता है। एक और फूड से रिलेटेड होगा शुगर। जब आप बहुत ज़्यादा शुगर कोई चीज़ में डाल के खाते हो तो खुशी तो होती है। जैसे बिस्किट्स हो गए जिस पे बहुत शुगर होती है, और चॉकलेटी वाले बिस्किट खाते समय तो अच्छा लगता है, बट आफ्टर ईटिंग द क्रैश इज़ वेरी बैड। सो दिस इज़ ऑल्सो अ बैड वे टू गेट डोपामिन। एंड अकॉर्डिंग टू मी, मैं भी अभी यही कर रहा हूँ, डोपामिन डिटॉक्सिंग। मैं अपने गलत वेज को हटा रहा हूँ और सही वेज को ला रहा हूँ डोपामिन कंज्यूम करने के लिए। लेट मी टेल यू वन मोर हार्मोन जो रिलीज़ होता है आपकी बॉडी में, दैट इज़ सेरोटोनिन। सेरोटोनिन इज़ लाइक द ब्रदर ऑफ डोपामिन। वो रिलीज़ होता है तो भी आपको खुशी मिलती है, बट दैट इज़ नॉट हार्मफुल। सेरोटोनिन के कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ जब वो रिलीज़ होता है। जैसे आपने 2-3 साल कस के एक्सरसाइज करी, अच्छा खाना खाया, डाइट ली, प्रोटीन वाली डाइट ली, आपकी बॉडी बनी। आप मिरर पे जब वो बॉडी देखोगे 2-3 साल बाद, जो हार्मोन रिलीज़ होगा दैट वोंट बी डोपामिन, दैट वुड बी सेरोटोनिन। सेरोटोनिन खुशी का बहुत बढ़िया सोर्स है। आपको जब खुशी मिलती है सेरोटोनिन से तो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता। आपने काफ़ी दिन या काफ़ी साल या काफ़ी महीने मेहनत की होती है उस चीज़ के लिए। आपने 30 सेकंड की कोई रील नहीं देखी होती जिससे आपको वो मिलता है। आपने 30 महीने, मे बी इवन 30 साल तक मेहनत की होती है जिससे आपको सेरोटोनिन मिलता है। तो ट्राई टू इंक्लूड मोर सेरोटोनिन गेनिंग exercises, habits, and reduce the toxic dopamine sources. यही होता है डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन। अब इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि चलो भाई मैंने कर तो लिया ये, बट इसका बेनिफिट कुछ होगा या बस ऐसे ही मैं अपनी इतना मज़ा आ रहा है रील देखने में, इतना मज़ा आ रहा है, मैं क्यों उसको क्विट करूँ, है ना? लेट मी टेल यू द बेनिफिट्स। फर्स्ट इज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन पावर। यस, कोई भी चीज़ आप जब कॉन्सेंट्रेट करोगे आफ्टर दिस डिटॉक्सिफिकेशन, आप ज़्यादा हाईली कर पाओगे, ज़्यादा देर तक कर पाओगे, बट दैट इज़ अनदर पॉइंट। पढ़ाई करोगे आप तो मोर कॉन्सेंट्रेशन से करोगे, कोई एडिटिंग करोगे तो मोर कॉन्सेंट्रेशन से करोगे, एक्सरसाइज करोगे कॉन्सेंट्रेशन से, या मे बी टाइपिंग करोगे तो मोर कॉन्सेंट्रेशन से, मे बी आप बुक लिख रहे हो, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से हो पाएगा। सेकेंड इज़ हायर अटेंशन स्पैन। अटेंशन स्पैन अगर मैं एकदम बेसिक वर्ड्स में समझाऊँ, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपेबिलिटी यू हैव
टू होल्ड ऑन अ थिंग यू आर वॉचिंग। कितनी देर तक आप एक चीज़ को देख सकते हो विदाउट गेटिंग बोर्ड। एंड बोर्डम का ये मतलब नहीं है कि आपका पूरा मन हट गया है। बोर्डम बहुत छोटी सी हो सकती है, जैसे आप कुछ काम कर रहे हो एंड यू स्टार्ट फिजिटिंग विद एनी स्टफ़, आप अपने फिंगर से विजिट कर रहे हो। इमेजिन आपके पास हायर कॉन्सेंट्रेशन पावर हो एंड हायर अटेंशन स्पैन हो। सुपर पावर, इट्स अ लिटरल सुपर पावर। आप पढ़ाई करोगे तो आप जो पहले 10 घंटे में करते थे, पहले पता हो 10 घंटे पढ़ते भी नहीं होगे, आप मुश्किल से 1 घंटे पढ़ते होगे एंड 1 घंटे में भी आपको 15 मिनट की नॉलेज गेन होती होगी। बट अब आप पहली बात तो 2-3 घंटे आप अटेंशन से पढ़ोगे एंड यू विल गेट मोर बेनिफिट्स बिकॉज आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ गया है। सो लाइक अ लिटरल सुपर पावर। थर्ड पॉइंट, जो डोपामाइन डिटॉक्सिफिकेशन से आपका बेटरमेंट होगा, दैट वुड बी गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम। हम जब भी रील स्क्रॉल करते हैं तो आपने कभी नोटिस किया है, आप 15 मिनट के लिए सोचते हो कि बस स्क्रॉलिंग थोड़ी सी करूँगा और वो 4 घंटे हो जाते हैं। अब इमेजिन आपके पास वो 4 घंटे हों, आप कितना काम कर पाओगे भाई। अगर आप दिन में बस 4 घंटे का 1 घंटा भी कोई काम पे दो अच्छे से, देन 7 hours ऑफ वर्क इन अ वीक, 30 hours ऑफ वर्क इन अ मंथ, 365 hours ऑफ वर्क इन अ ईयर। दैट इज़ टू मच भाई। आप कोई भी काम अगर 365 घंटे के लिए करोगे देन यू विल श्योरली इम्प्रूव ऑन दैट। सो दिस वीडियो एंड्स हियर। अगर आपको और जानना है डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में कि कैसे करें, तो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय।